क्या आपने कभी ब्राउनी बनाई है घर पे? नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हो। गरमा-गरम खाओगे तो इस तरह से सॉफ्ट एंड फजी बनेगी और अगर आप इसको ठंडा करके खाओगे ना तो फजी तो है ही बट यम्मी भी बहुत लगेगी। तो दोनों तरह से ही आपको मज़ा आने वाला है। आप इसको गरम करके खाइए, आइसक्रीम के साथ खाइए, बहुत ही एन्जॉय कर सकते हो इसको। और इसमें ना ही हमने मैदा डाला है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क, ना ही एग और ना ही शुगर। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हम लेंगे चॉकलेट बार। तो यहाँ पर आप प्योर चॉकलेट ले सकते हो, आप कंपाउंड ले सकते हो लगभग 200 ग्राम्स। और अगर कप का मेजरमेंट देखें तो यहाँ पर लगभग 1 कप के आसपास लिए हमने। और इसको बिल्कुल अच्छे से कट कर लेंगे बारीक बारीक टुकड़ों में। और देखो अगर चॉकलेट अगर आपने अच्छी क्वालिटी की ली है ना तो उसका मज़ा और अच्छे से आने वाला है, बहुत ही यम्मी बनने वाली है। अब उसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर और इसको आप डबल बॉईल करोगे। तो एक बर्तन में पानी लेके ऊपर इस तरह से रख लीजिए, पानी टच नहीं होना चाहिए नीचे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब तक वो गर्म हो रहा है ना तब तक हमने यहाँ पर मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर दिया है, उसमें बटर पेपर डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से हमने मेल्ट कर लिया है। इसको अच्छे से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड क्रीमी बन जाएगी, बहुत ही अच्छी एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा। तो अब इसको इसमें क्या है ना, चॉकलेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको ज़्यादा फजी चाहिए ना तो ज़्यादा उसमें चॉकलेट डालनी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा एसेंस वनीला का, साथ ही नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध डालना है और दही भी। फ्रेश दही लीजिए। तो अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें ना रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी नहीं यूज़ करनी है या एकदम गर्म भी नहीं यूज़ करनी है। अब इसको बिल्कुल अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आने तक मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो गुड़ यहाँ पर हमने बिल्कुल, आप पाउडर भी ले सकते हो या एकदम बारीक कट करके ले सकते हो और ये पूरा मेल्ट होना चाहिए, तब तक इसको बिल्कुल अच्छे से चला लीजिए। और इसी तरह से जब तक पूरा मेल्ट होता है ना तब तक इसको थोड़ी थोड़ी देर में रख के इसको चलाइए। और जैसे जैसे आप इसको रखोगे ना ये बैटर भी बाद में गाढ़ा होता रहता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गेहूं का आटा, साथ ही थोड़ा सा कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले हैं। और इसको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहिए, ओवर मिक्स नहीं करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसको आप उसके बाद रखोगे ना तो थोड़ी देर और ये गाढ़ा होता रहेगा। और इसमें हमको बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं चाहिए बिल्कुल पतली फ्लोई, इसमें थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी ही अच्छी रहती है। ओके, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चॉकलेट के चंक्स और साथ ही थोड़ी सी अखरोट ली है मैंने, वॉलनट्स। तो इनको कट करके डाल देंगे। तो ये और भी अच्छे से जब अखरोट के पीसेस आते हैं तब वो और भी टेस्टी लगते हैं। तो थोड़े से अखरोट या अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, बट अखरोट का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। अब आप देखिए इसको बिल्कुल अपना जो डो रहता है ना कुकी का, उस तरह का उसका पूरा टेक्सचर आ गया है। अब इसको हम डाल देंगे, जो बटर पेपर लगाया हमने मोल्ड में उसमें डाल देंगे। तो अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए। ज़्यादा मोटी थिकनेस नहीं रखनी है, बिल्कुल थोड़ी पतली पतली ही रखेंगे। तो अगर बर्तन बड़ा है, मोल्ड बड़ा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छे से उसको फैला दीजिए। ओके। एंड ये वैसे बहुत हैवी रहती है तो आप इसको थोड़ी थोड़ी खाओगे ना तो इन्जॉय करोगे एक्चुअल में, ज़्यादा एक साथ नहीं खा सकते आप इसको। तो बस इसी तरह से इसको थोड़ा टैप करना है एंड प्री हीटेड अवन में उसको डाल देंगे। 180 या 170 डिग्री पे आप डाल सकते हो, लगभग 20 से 25 मिनट्स के लिए इसको रखना है उसमें बेकिंग मोड पर। और इसको बिल्कुल अच्छे से होने देना है। आप इसको चेक कर सकते हो अगर टूथपिक डाल के उसमें, अगर टूथपिक डाल के आप देखोगे और उसमें अगर वो चिपक रहा है ना तो बिल्कुल अभी उसको बनना बाकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा चिपक रहा है, तो अभी क्या करेंगे हम उसको थोड़ी देर और रखेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको चेक ज़रूर करना है। और जब ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन निकले ना जब टूथपिक, तब समझ जाइए कि आपकी ब्राउनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसको बाहर रखिए, रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए और बाहर इसी तरह से ठंडा होने दीजिए मोल्ड पर। उसके बाद उसको निकाल कर, अब आप चाहो कि इसको सॉफ्ट ही खाना है तो गरम गरम कट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भाई ठंडा करके खाना है ना, तो उसको फ्रिज में रखिए और बिल्कुल अच्छे से शेप्स में कट कर लीजिए। आप बड़े बड़े स्क्वायर शेप्स में कट कर सकते हो, छोटे छोटे पीसेस पर कट कर सकते हो।
है ना? तो आप कैसे भी इसको एन्जॉय कर सकते हो, गरमा-गरम जनरली आइसक्रीम के साथ है ना, हम ब्राउनीज़ को गरम करके फिर उसके ऊपर आइसक्रीम डाल के फिर उसका उसका मज़ा लेते हैं। तो आप इस तरह से भी खा सकते हो। तो क्या मेरे से तो कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने इमीडिएटली कट कर दिया एंड इट वाज़ सो गुड। तो आप फ्रिज में रखने के बाद भी जब आप खाना है उसको तो बाहर ओवन में गरम करके भी खा सकते हो। और अगर इसको स्टोर करने की बात करें ना, तो ऐसी चीज़ें घर में ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, फिर भी आप इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो। ओके, तो आप बनाइए, इसका भी मज़ा लीजिए, आप कैसे खाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हर तरह से आप इसको खा सकते हो एंड कई लोगों को अच्छा लगता है कि घर में ब्राउनी रखी रहे और हम थोड़ी-थोड़ी करके खाएँ। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।